हाँ जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? शो दैट अ फंक्शन विच इज मैट, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फंक्शन विच इज मैट आर स्टार। आर का मतलब मैंने क्या बताया था? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर स्टार का मतलब इसमें कुछ अलग होगा। आर स्टार टू आर स्टार, मैपिंग जो है आर स्टार से आर स्टार तक है, एंड इट इज डिफाइंड बाय, मैपिंग जो डिफाइंड है, डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन 2, जिसे क्या प्रूव करना है? इज 1 1 एंड ऑन 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहां पर आर स्टार जो है ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स का ही सेट है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? जीरो नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आर स्टार है वो है आर माइनस जीरो। ठीक है, इसे क्या शो करना है? 1 1 और ऑन 2। अच्छा देखो, 1 1 और ऑन 2 शो करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे की मैपिंग भी देता हूँ, आर स्टार और आर स्टार। ठीक है, अब इसमें रियल नंबर से मतलब -1 -2 3/2 1 2 3 8, इसी तरीके से -1 -2 8/2, 0 नहीं है। ठीक है, 3 5 7, इस तरह के सभी नंबर है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या शो करना है? 1 1। 1 1 का मतलब कि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो आगे से 1 1 प्रूव करते हुए यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कहीं से दो इमेज सेम आ जाती हैं, कहीं से दो इमेज सेम आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी प्री इमेज भी क्या होगी? सेम। अगर दो इमेज सेम आ गई, मतलब कि इसकी कोई दो इमेज सेम आ गई, तो इसका मतलब उनकी प्री इमेज भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तब 1 1 होगा। तो मैंने कहा लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). हमने क्या मान लिया कि यहां पर दो इमेजेस क्या है? सेम आई है। f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब दो इमेज अगर सेम आ गई, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की वो इमेज बनी, तो ये क्या बनेगा? मैनी वन। और अगर ये 1 1 है, तो वो दोनों इमेज अगर सेम आई है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम ही होंगे, मतलब -1 की ही इमेज यहाँ पर मतलब सेम ही होंगे, तभी 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा f(x1) इक्वल्स टू f(x2) ले लेंगे, जहां पर भी पॉसिबल है। कुछ केसेस में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जहां पर भी पॉसिबल है ये करेंगे। f(x1) इक्वल्स टू क्या ले लेंगे? f(x2), और सॉल्व करके क्या लाना होगा? x1 इक्वल्स टू x2। तो ये f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है। अब f(x) इक्वल्स टू क्या है? 1/x। f(x1) क्या होगा? 1/x1। f(x2) क्या होगा? 1/x2। अगर मैं उल्टा कर दूं तो x1 इक्वल्स टू x2, मतलब अगर कहीं पर दो इमेजेस सेम आते हैं, तो इसका मतलब वो एलिमेंट भी क्या होगा? सेम ही होगा। और अगर ऐसा है तो सो द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा? एक 1 1 फंक्शन होगा। अच्छा, 1 1 फंक्शन तो बच्चों हो गया। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था कि ये जो fx वाला, fx के जो fx में जितने भी एलिमेंट हैं, fx वाला जो सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, वो सभी के सभी किससे रिलेटेड होने चाहिए? x से रिलेटेड होने चाहिए। तो देखो, ये भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं इसकी कोई भी एलिमेंट रखूं 1/1, तो भी वो क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। 1/1.5 रख दूं 2/3, वो भी क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। 1/-2 रख दूं -1/2, तो वो भी क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। मतलब इसका हर एक एलिमेंट इससे क्या होगा? कनेक्टेड होगा अंडर दिस फंक्शन।
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ गई? तो हम इसे क्या लिखेंगे, fx को मैंने y मान लिया, मैंने आपको बताया था fx को ही क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, या x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन y, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। नाउ सिंस every value of y, every value of y belongs to x, belongs to x, so this function is an onto function। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा बच्चों, onto फंक्शन। कॉपी करो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। इसमें ना ये पता लगाना बहुत हुआ है कि क्या हो रहा है। अगर आपने एक बार इमेजिन कर लिया ना, फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो फिर ये क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें देखो मैंने ध्यान दिया, अच्छा मैं ध्यान दे दिया। एक तो ये क्या कह रहा था, आगे देखो, इज द रिजल्ट इज ट्रू, तो ट्रू तो हो गया। इससे आगे भी है, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखो इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई इसमें, कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। अगर हम डोमेन को इस बार रिप्लेस कर दें एन के साथ, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ रिप्लेस कर देखो इधर नाउ, अच्छा ब्लैक वाला भी यही पढ़ा था। इफ द डोमेन, डोमेन कौन से वाला होता है, फर्स्ट वाला, तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस हो गया, और रेंज वही है, रेंज वही है, सॉरी कोडोमेन वही है आर स्टार। तो इसमें अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मेरी बात समझ में आ रही है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। आर स्टार का मतलब इसमें जीरो को छोड़ के पॉजिटिव सभी हैं, नेगेटिव सभी हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सब कुछ है इसके अंदर। क्या नहीं है रियल नंबर्स में, इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले जो नंबर है वो नहीं है, बाकी सब नंबर्स हैं इसके अंदर। तो हम इसमें भी यही मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। आर स्टार का मतलब इसमें जीरो नहीं है, 2.5 1.88 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं। अब की बार मैपिंग क्या है, नेचुरल नंबर टू आर स्टार, ठीक है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर टू आर स्टार। अब इसके लिए चेक करना है, नाउ 4 1 1 4 1 1 f(x1) equals to 1 by x1 and f(x2) is equal to 1 by x2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं 1 by 1 रखता हूं तो क्या बनेगा, 1 इधर है, 1 by 2 रखता हूं तो क्या बनेगा, 2 जो इधर है, 1 by 3 रखता हूं तो क्या बनेगा, 3 1 by 3 सॉरी जो इधर है, इसका मतलब मैपिंग डिफाइन है। एक 1 by 0 रखता तो वो क्या बनता, नॉट डिफाइंड, वो उसमें का नहीं था, वैसे नॉट डिफाइंड भी इसमें है, ठीक है। तो अब 1 1 के लिए क्या करना है, f(x1) equals to f(x2)। तो 1 by x1 equals to बच्चों 1 by x2 या x1 equals to x2। मेरी बात समझ में आ रही, हर एक x1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर x2 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 by 1 रखता हूँ और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 1 by 1 आ जाएगा। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब बच्चों मुझे ऑन टू चेक करना है, क्या चेक करना है मुझे, ऑन टू चेक करना है। अच्छा ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी के सभी किसके साथ में ऑक्यूपाइड होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स के साथ, मतलब हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर -1 रखूं तो -1 कैसे आया होगा, अगर मैं -1 रख दूं तो -1 कैसे आया होगा, -1 नहीं आ सकता,
क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x अब हम क्या रख सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर रख सकते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? तो अगर 1/1 रखो, 1/2 रखो, 1/3 रखो, 1/4 रखो, 1/5 रखो, हमेशा नंबर क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। इसका मतलब ये सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए? नॉट असाइंड हो गए। समझ में नहीं आई मेरी बात? ग्रेटर आर्यन क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? विकास तू कलाया नहीं था। ऑन टू क्या फंक्शन होता है कि इन सभी के सभी की इमेजेस इधर मिलनी चाहिए। तो देखो अगर मैं -1 रखता हूं तो 1 क्या आ जाएगा? मतलब सॉरी, -1 कभी भी नहीं आ सकता। fx क्या है? -1 और x हम क्या रखेंगे? सिर्फ नेचुरल नंबर से रखेंगे। तो कभी भी जब मैं नेचुरल नंबर रखूंगा तो मैं -1 नहीं ला सकता। समझ में आई बात? इसका मतलब -1 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिलेटेड नहीं है, या कोई भी नेगेटिव नंबर -1 से रिलेटेड नहीं है। और नहीं के लिए मैंने बताया था एक एग्जांपल देना ही काफी होता है। अगर हमें किसी चीज को प्रूव करना है तो कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव दिखाना है मतलब ये दिखाना है कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक एग्जांपल दे दो बस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस -1 which belongs to R star does not have any pre-image, इसे pre-image कहते हैं, इसे तो कहते हैं image, image से पहले वाली pre-image, does not have any pre-image for x, so this function is not ऑन टू फंक्शन। अगर आप इतना लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। एक दूसरा मेथड ये है इसे करने का, नॉर्मली जो बुक्स में गाइड्स वगैरह में दिया हुआ है, fx की जगह आप क्या रख दो? y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/x। अब पहले तो ये किस में था? y इक्वल्स टू में था। इसे कन्वर्ट करके x इक्वल्स टू में लिख दो, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/y। अब 4 y किसके एलिमेंट्स हैं? r के, मतलब कोडोमेन के। फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर हम y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखें तो x कितना आ जाएगा? नेगेटिव, और फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करते, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर? कॉपी करिए। अब इसके बाद साथ साथ में जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ गया। देखो बच्चों, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी का मतलब 1/1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू, ये चेक करना है। पहले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, एफ सच दैट, मैपिंग जो है यह है नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स, एंड गिवन बाय fx is equal to x square। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा फील लाने के लिए मैं इधर बना देता हूँ। मैपिंग हो रही है हमारी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, तो 7 8 इसमें भी है, ठीक है, आगे इनफाइनाइट तक तो ये जाएगा। अब हमें चेक करना है सब्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, 1 1, फिर क्या करेंगे ऑन टू। तो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया, f x1 इक्वल्स टू f x2, सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2 है, तो ये होगा। तो बच्चों याद रखो, सबसे पहले f x1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, f x2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। नाउ f x1 इक्वल्स टू f x2, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया। लेकिन एक बात देखो, क्योंकि हमारी मैपिंग कहां से कहां तक हो रही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से, इसका मतलब नेगेटिव साइन को छोड़ो, क्योंकि हम नेगेटिव वाले नंबर रख ही नहीं सकते, भाई नंबर तो यहां से रखेंगे ना। और जब हम नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, उनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही आएंगे, और वैसे भी इधर से इधर मैपिंग हो रही है और वो भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव ही नंबर लेंगे। इसका मतलब है बिकॉज मैपिंग इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सो x1 इक्वल्स टू x2, और अगर x1 इक्वल्स टू x2 है तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, तो दिमाग से ओरली समझा रहा हूं, करवाऊंगा अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि भाई मार्क्स भी कोई कोई, वैसे तो मैंने बताया कि मार्क्स नहीं कटते, लेकिन कट भी सकते हैं। देखो, अगर मैं रखता हूं 1, x की जगह 1 रखता हूं तो यह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखता हूं तो 3 रखता हूं तो 9, 4 रखूंगा तो 16। आप देख रहे हो बहुत से एलिमेंट हैं जो बच गए, 2 3 5 6 7 8, जबकि हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए थी, प्री इमेज होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का, कोर डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का क्या होना चाहिए था, इमेज होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ गई। आप इसे डायरेक्ट भी अगर लिख दें, आप अगर इसे डायरेक्ट भी लिख दें, सिंस ऑन टू के लिए, सिंस 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज in domain, so it is not on to, तो भी आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि मैंने बताया था निगेशन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। किसी भी चीज को काटने के लिए क्या चाहिए, एक ही एग्जाम्पल, और प्रूव करने के लिए पूरा प्रूव करेंगे, या फिर जैसा बुक में दिया हुआ है आप इसे किसके ऊपर इक्वल रख दें, y के इक्वल। y इक्वल्स टू क्या हुआ, x स्क्वायर, x इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, अंडर रूट y। नाउ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ढंग से लिखने का तरीका, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फॉर y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। तरीका ये है लिखने का, थोड़ा सा बिलोंग्स वगैरह के साइन वगैरह लगा के। अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो भी कोई नहीं काट सकता। कभी आपको ऐसे में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आप बिंदास ऐसे लिख दो, एक एग्जांपल देखिए, कोई नहीं काटेगा। मेरी बात समझ में आई। बट अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज अ, क्या कहेंगे इसको, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, मैपिंग है f such that z to z, z to z का मतलब फ्रॉम इंटीजर्स टू
इंटीजर्स। इसमें भी वही वाली बात आ रही है, थोड़ा सा इसमें वन वन अलग हो जाएगा। इंटीजर्स टू इंटीजर्स की जब बात हो रही है, ऑन टू तो सेम वही है। इंटीजर्स में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। -5, -4, -3, -1, फिर जीरो भी आता है क्या इंटीजर्स में? हाँ, जीरो भी आता है, 1 2 3 4 5। इधर ऐसे ही वही -5, -4, -3, -1, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, अब मैपिंग इसी पर डिफाइंड है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर, 1 1 के लिए fx1 इक्वल्स टू fx2, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, यानी प्लस माइनस x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। एक ही देखो, या तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, या प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी हम एक ही जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं? नहीं है ये 1 1 ऑन टू। देखो, अगर x1 इक्वल्स टू x2 भी आ रहा है यहाँ पर, और दूसरा क्या कह रहा है, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी आ रहा है। देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर हो गया ना? दो एलिमेंट की क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। मतलब जब हम x1 और x2, मतलब हम x उल्टा भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने उल्टा दिखा दिया, अगर इधर लगाओगे तो ये बात आएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो नंबर्स अगर हम इस फंक्शन में रखते हैं तो दोनों सेम ही इमेज दे रहे हैं, और अगर सेम ही इमेज दे रहे हैं तो द फंक्शन इज नॉट, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सो द फंक्शन इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। सर्जेक्टिव के लिए फिर से मैंने बताया, आप क्या करें, इसको सेम यही वाला प्रोसेस कर लो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। जब आप अंडर रूट वाई कर दोगे तो यहाँ पर y में 2 भी है या 3 भी है, इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3, और वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नहीं। समझ में नहीं आ रहा विकास, कल छुट्टी कर ली थी, आ रहा है ना? तो वैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है इसमें छुट्टी मत करा करो। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सेम एज पार्ट 1, कॉपी करो। अब जो इससे नेक्स्ट है वो मैपिंग है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। हाँ जी बच्चों, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास जो मैपिंग है f सच दैट फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मैपिंग जो है इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड गिवन बाय fx is equal to x square, given by fx equals to
एक्स स्क्वायर। तो रियल नंबर से रियल नंबर में जब मैपिंग चलेगी तो इसका मतलब रियल नंबर तो बहुत डीप है। -5 -4 -3 2.5 -2.5 0 -1 0 1 2 3 8.5 9 इस तरीके से। इधर भी यही है सब किताब, -3 -2 -1 0 0.5 1 2 8 7 27 इस तरीके से नीचे है और ऊपर है। मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स। ठीक है। अब पहला क्या है हमारे पास में, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1 1 और ऑन टू करना है। ग्रेटर 1 1 होगा? नहीं होगा। कैसे होगा भाई? fx1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, fx1 इक्वल्स टू fx2। बच्चे x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, यानी x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, यानी x1 x2 के भी इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इसमें x2 रखता हूं, ठीक है, अच्छा, तो भाई अगर मैं x1 रखता हूं तो भी x2 रखता हूं तो भी वही इमेज आ रही है, और माइनस x2 रखूंगा तो भी वही इमेज आ रही है। समझ में नहीं आई बात? अगर -5 रखूंगा तो 25 आ रहा है जो रियल नंबर्स में है, और 5 रखूंगा तो भी क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। और ये किस टाइप की मैपिंग हुई है? 1 1 नहीं है। इस मैपिंग को क्या कहते हैं? मैनी वन। ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज अ मैनी वन फंक्शन। बाकी कुछ तो दिया नहीं, इस मैनी वन का नाम दे दिया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। अब इसके बाद में मुझे इसे क्या प्रूव करना है? ऑन टू के लिए मैंने बताया था या तो आप सेट से देख लो या फिर चेक कर लो। तो सेट से पता चल रहा है कि मैनी वन है या नहीं है? है? पक्का 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 देख लो। नहीं है ये ऑन टू। भाई -3 किसका होल स्क्वायर करके आएगा? सबसे ऊपर ही देखो, -3 किसका होल स्क्वायर करके आएगा? ये तो x स्क्वायर वाला सेट है ना, तो -3 किसका होल स्क्वायर करके आएगा? √-3 का, और √-3 का मतलब √3i। 11th क्लास में याद होगा, 10th में भी है, नहीं 11th में ही है आयोटा वाला। और इसे क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था, रियल नंबर्स में सब नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। समझ में आई बात? डायरेक्ट लिख दूं, y लिखने की जरूरत नहीं है। सिंस -3 does not belongs to any element of domain, so it is not onto function। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है। नहीं तो वही वाला प्रोसेस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू √y, फिर y इक्वल्स टू -3, x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। ऐसे करके टाइम हो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है कि f says that mapping is from natural numbers to natural numbers under the function whose relationship is given by fx equals to x cube, fx equals to x cube। अब ये कह रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 और ऑन टू दोनों ही चेक करने, शायद हर एक में ये चेक कर। 4x1 एंड x2, fx1 क्या है? x1 क्यूब, fx2 क्या है? x2 क्यूब। fx1 इक्वल्स टू
x2, fx1 इक्वल्स टू x2, तो x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इससे हमेशा x1 इक्वल्स टू x2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब है। -2 का क्यूब क्या होता है? देखो ऐसा नहीं हो सकता कि -2 का क्यूब और 2 का क्यूब सेम आए, नहीं। -2 का क्यूब क्या आएगा? -8, और इसका क्या आएगा? 8। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें साइन भी सेम रहता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट की हमेशा एक ही इमेज बनेगी, और किसमें बन रही है? वैसे भी नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव का तो कोई केस वैसे भी नहीं बनता, ठीक है। अगर रियल नंबर्स में भी ये मैपिंग होती फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तब भी ये क्या बनता? 1 1 जरूर बनता, ठीक है। तो फॉर दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। अब किसके लिए चेक करना है मुझे? सॉरी, ऑन टू कह रहा हूं, 1 1 फंक्शन है भाई, 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू मुझे चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए भैया बहुत से केस हैं, लेकिन आप समझ जाओ। तो बच्चों देखो, मैं पॉजिटिव वाले ही लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। वैसे आपको वैसे भी नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव में चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? कोडोमेन के साथ में रिलेटेड होना चाहिए हर एक एलिमेंट, है ना। अब 1 किसी का क्यूब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 का ही है। 2 है किसी का क्यूब? नहीं है, तो यहीं पर ही हमारी बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। समझ में आई बात? आ गई? तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, इस बार y लिख के दिखा रहा हूं। नाउ y इक्वल्स टू x क्यूब, और x क्यूब इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y। फॉर y इक्वल्स टू 2, फॉर y इक्वल्स टू 2, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। अगर टाइम है तो ऐसे निशान बना के अच्छे से लिख देना, x does not belongs to the elements of domain, so this function is not onto function। इसका फिफ्थ पार्ट आप खुद घर में चेक कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करो।